गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया, तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला और उनसे पूछो किस पुराण में किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती। किस पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए कृष्णेश्वर महादेव की कथा पढ़ना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। उसकी कथा पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसमें? कि घूष्मा का गर्भ था, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा का गर्भ था। और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्म पत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा की यहां संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। और पूजन करते 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 समय बीता और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ठेर गया। घूष्मा का महाराज जब घूष्मा का गर्भ ठेर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, बैठ के बनता नहीं, क्या करूं मैं? पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना, भी केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घूष्मा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है, जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है।
ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घूष्मा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, प्रभु बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घूष्मा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तो श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो।